नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एरा संस्थान जोधपुर में आपका एक बार पुनः तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूं। बच्चों, आज अपन बहुत अच्छे टॉपिक या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप 12th पास करके आते हो तो आपको पता नहीं रहता कि किस प्रकार से हमारे को तैयारी करनी है, और जो अभी 12th में है और जो अभी तक वापस से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग ईयर वाले बैच के जो विद्यार्थी, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप जो अपनी तैयारी है उसको ऐसे मजबूत बना के रखना ताकि आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा जो मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। संघर्ष ऐसा करो कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। अभी अगर संघर्ष करोगे तब जब आपका रिजल्ट आएगा तो अपने आप ही क्या होगा, शोर मच जाएगा। देखो बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल पा रहा हूँ, समझ चाहता हूँ इस चीज को लेकर मैं। देखो बच्चों, अपन सबसे पहले बेटा बात करेंगे अपन जेट 2025 के बारे में। आपको जैसा कि जो आपका थंबनेल है जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, जेट एग्जाम 2025 2K24 देखो बच्चों, बहुत बड़े अपन रणनीति के साथ, रणनीति 2025 के साथ अपन जेट को अब की बार पार करने जा रहे हैं, बोले तो फाइट करने जा रहे हैं। अब की बार जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता था उन विद्यार्थियों के लिए भी एरा संस्थान जोधपुर बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है। आज इस संस्थान को ज्वाइन कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको संस्थान को ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे कैसे करें तैयारी। आपकी जेट 2025 है उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपको क्या आएगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पूरी जो रणनीति है जेट 2025 को लेकर उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखो, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात क्लियर कट करना चाहता हूं। वो बात यह है कि सबसे पहले तो जेट 2000 या बोल सकते हैं अपन, एक सेकंड थोड़ा, देखो बच्चों, अपन बात करेंगे जेट 2025 के बारे में, और वो भी बात करेंगे अपन जेट रणनीति। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उस प्रकार से आपको तैयारी को अपनी को मजबूत रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जो आने वाली जो जेट 2025 में जो एग्जाम है उसका टाइम है वो बहुत कम बचा है। अगर बेटा मैं टाइम की बात करूं, अगर बेटा बात करूं मैं, तो आपके पास सिर्फ जो टाइम बचा है वो है 5 से 6 मंथ। कितने बेटा? 5 से 6 मंथ्स बच्चे हैं बेटा। ये 5 से 6 मंथ उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो पिछली साल से तैयारी कर रहे हैं, बोले तो लॉन्ग ईयर वाले, लॉन्ग ईयर वालों की मैं बात करूं बेटा, ना कि आपके क्रैश कोर्स की। अब बेटा अगर 5 से 6 महीने आपके अगर 5 से 6 महीने अगर लॉन्ग ईयर के आ रहे हैं तो बेटा अगर मैं क्रैश कोर्स को उठा दूं, लगभग मानकर चलते अपन 1.5 से 2 मंथ का होता है आपका। कितने का? 1.5 से 2 मंथ का क्या होता है? क्रैश कोर्स होता है बेटा। अब जैसे इसमें से मैं 2 महीने काट दूं, ठीक है, तो आपके कितने बच्चे भाई बताओ? 3 महीने। कितने? 3 महीने आपके पास बचे हैं लॉन्ग ईयर वालों के पास। अब बात करें अभी तक आपके पास जो समय है, बात करें किसकी बेटा? समय की। तो आपके पास समय पड़ा है भरपूर मात्रा में।
आप अभी भी जो अपनी तैयारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे पेशेंस रखे, तैयारी को आप निरंतर जारी रख सकते हो। बेटा बात करूं मैं समय की, तो आपके पास 3 महीने ये बच रहे हैं, क्रैश कोर्स वालों के साथ आपको 2 महीने वो बच रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेटा आपको ये करना है, अभी तक 3 महीने तक आप क्या करना है, आपको क्लासें लेनी है, जितनी हो सकती है आप क्लासें ले लो। जहां पर आप जिस इंस्टीट्यूट में या जहां पर भी आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर ऑनलाइन कोर्स ले रखे हो तो कोई बात नहीं है, ऑफलाइन लेके बैठे हो तो कोई बात नहीं है, अगर बुक्स वगैरह नोट्स से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, ये दो राय की बात ही नहीं है। मेन बात आती है 3 महीने तक आपको जितना पढ़ना है, जितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं कर सकते हो। बेटा लास्ट के जो आपके 2 महीने का जो टाइम मिलेगा ना, कितने का बेटा, 2 महीने का, जो 2 महीने का आपका समय बचेगा, किसके साथ, जो 12th वाले जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे उनके साथ क्या करना आपको, सीधा सा है रिवीजन। अपन ने जो 1 साल में पढ़ा है, कितने, जो अपन ने 1 साल में पढ़ा है ना, उस 1 साल को पढ़े हुए को अपने को 2 महीने में, कितने में, 2 महीने में ओनली अपने को क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। तब जाके हमारा क्या होगा, अच्छे से सिलेक्शन होगा। और जहां भी इंस्टीट्यूट में बैठे हो, घर बैठे हो, कहीं पर भी अगर बैठे हो आप, और जेट 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा बेस्ट ऑप्शन है, आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आपको मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी सूचना देने जा रहा हूँ। आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। उस पर आपको क्या मिलेगा, पहले तो जेट 2025 का सिलेबस मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। बेटा मैं बात करूं आपके तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस आएगा, सबको इतना तो पता है कि अपने पास सिलेबस है। अब ये तो बात हो गई अपने कि आपके पास कितना टाइम बचा है, लगभग 5 से 6 महीने बचे अपन के। अभी तक किसी ने जीरो भी पढ़ा है ना, जीरो भी, तो वो जीरो से भाई 1 2 3 50 60 70 80 100 तक पहुंच सकता है। बच्चे अपने पास 6 महीने हैं। अगर जो स्टूडेंट अभी तक जीरो है वो भी हीरो बन सकता है, जो अभी तक जीरो है वो भी हीरो बन सकता है, क्योंकि आपके पास समय बचा है 5 से 6 मंथ का। बेटा बात करें अपन आगे कि आपके सिलेबस क्या आएगा। देखो बेटा सिलेबस की बेटा आपको बात करें तो सिलेबस आपको सभी को पता है। सिलेबस की बेटा बात करो तो सबसे पहले आपके हैं एग्रोनॉमी। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, क्या है बेटा, एग्रोनॉमी, या बोल सकते हैं अपन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 2 नंबर पे है आपके बायोलॉजी, बायोलॉजी होगी। 3 नंबर पे है बेटा आपके क्या, केमिस्ट्री। ये किसकी बात होगी बेटा, आपके सिलेबस की। ये तो पता है ना आपको सिलेबस कितना आता है बेटा, 3 सब्जेक्ट आती है आपकी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब जो आपकी एग्रीकल्चर है इसमें क्या हो जाएगा, आपके हॉर्टिकल्चर का पार्ट अलग हो जाएगा, एग्रोनॉमी का अलग हो जाएगा। ये बात किसकी होगी, 1 और 2, ये 2 भागों में बटा है, और तीसरा है आपके एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर में कितने पार्ट है भाई, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और आपकी एनिमल हस्बेंड्री। अगर मैं बायोलॉजी की बेटा बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर आपकी बेटा आ जाएगी, फर्स्ट आपकी सब्जेक्ट है बेटा बॉटनी। 2 नंबर पे जो बांटी गई है वो आपकी है जूलॉजी। क्या है बेटा, जूलॉजी। ये किसकी बात करी मैंने, बायोलॉजी की 2 नंबर सब्जेक्ट की। अब अगर बेटा मैं बात करूं आपके तीसरे सब्जेक्ट की, किसकी,
तीसरे सब्जेक्ट की, तो आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपकी जाती है एक तो फर्स्ट नंबर पे जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आ जाती है आपकी सॉइल केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट किसके हो गए आपके केमिस्ट्री के। अब अगर बेटा बात करें तो जो सोइल में से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और इनमें से 15-15 क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बेटा बात करें आपके सबसे ज्यादा जो एग्रोनॉमी के अंदर है, अब मैं बात करता हूं जो सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट जो आपका पेपर है, जैसे एग्रोनॉमी ले लेता हूं या फिर अपन एग्रीकल्चर ले लेते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 40 क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास टोटल कितनी सब्जेक्ट है? कितनी है? 2 पर कितने? 40। केमिस्ट्री में कितने? 40। तो बेटा क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास? 120 क्वेश्चन। आपकी जेट में कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 25 में 120 क्वेश्चन आएंगे। ये तो किसकी बात होगी? अपन सिलेबस की। अब बात करते हैं कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, टॉप कॉलेजों में जाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, तब जाके आपकी तैयारी हो पाएगी। बेटा अगर मैं बात करूं आपको टॉप कॉलेज में जाने के लिए, सबसे पहले तो आपकी जो एग्रोनॉमी है, या बोल सकते हैं अपन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, मैं डायरेक्ट अलग पार्ट ना लिख करके इसको सीधा ही बोल देता हूं। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री। ठीक है, अब बेटा बात करें इनके अंदर, इनके क्वेश्चन कितने हैं? बेटा 40 क्वेश्चन तो इसमें है, 40 क्वेश्चन इसमें है और 40 क्वेश्चन ही इसमें है। ठीक है, अब बात करें कि सर हमारे को एग्रीकल्चर में कितने नंबर लाने होंगे, बायोलॉजी में कितने नंबर और केमिस्ट्री में कितने नंबर, तब जाके हमारे को टॉप यूनिवर्सिटी मिले, तो हम उस हिसाब से तैयारी करें। बेटा तैयारी आपको कितनी करनी है? 100%। कितनी करनी है बेटा? 100%। अगर 100% अगर तैयारी करोगे तो आपका टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना क्या होगा? पूरा होगा या पूर्णतः होगा, नहीं ऐसे अन्यथा नहीं होगा। अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि हमारे को जो सर बताए थे उस नंबरों के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा तैयारी आपको सिलेबस जो है पूरा पढ़ना है, और सिलेबस भी वो पढ़ना है ऑथेंटिक। ठीक है, अब 40 नंबर की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर बेटा बात करें तो मैं मानकर चलता हूं आपको कितनी क्वेश्चन राइट होने चाहिए। आपके तैयारी आपको कितनी क्वेश्चनों की? 40 क्वेश्चनों की करनी पड़ेगी पूरी संपूर्णतः। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 35 से 38 नंबर किसमें? आपके एग्रीकल्चर। अगर बेटा मैं बात करूं आपको इसमें जाने के लिए तो आपके बेटा बात आ जाएगी आपके बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में आपके 32 से लेकर और 35 क्वेश्चन। ठीक है, ये किसकी बात होगी? बायोलॉजी की। अब बात करें बेटा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको लगभग 30 क्वेश्चन से लेकर और आपके 31 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। जैसे मैं कर देता हूँ, टोटल करता हूँ, टोटल। ठीक है, जैसे 8 5 13 13 और 1 14। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है अपने पास 3 3 6 3 3 9 और 1 10, तो आपके 104 नंबर हो गए। लगभग मानकर चलो 104 का रेशियो तो छोड़कर आप ऐसे समझ लो 100 नंबर। अगर जिस स्टूडेंट के अगर 100 नंबर आ रहे हैं ना बेटा, 100 नंबर में कोई किसी भी विद्यार्थी को कोई किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करो या किसी भी प्रकार से कोई टॉर्चर करो, किसी भी प्रकार से उसको कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्सिटी का जो सपना है उसका, वो उसका क्या होगा, ड्रीम जो है यूनिवर्सिटी का जिसमें जाने का, वो पूर्णतः हो जाएगा उसका। पर बेटा क्वेश्चन आपके कितने से होने चाहिए? 100 क्वेश्चन से होने चाहिए। कितने बेटा? 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन से हो जाएंगे तो आपके यूनिवर्सिटी या आपको जो भी कॉलेज है हो जाएगी। अब अगर बेटा बात करें आपके
कि आपको पढ़ना कितना है। बेटा पढ़ना आपको मैं वापस से बता रहा हूँ कितना, 100% पढ़ना है। और किस प्रकार से पढ़ना है वो आपको मैं बता दिया। 100% इस प्रकार से पढ़ना है जैसे आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो लगभग पहले आपने 20% समझ में आया, ठीक है। एक दिन में कोई खिचड़ी नहीं, वो बोलते हैं ना कि खिचड़ी थोड़ी बनानी है अपने को, ठीक है। और खिचड़ी भी 1 मिनट में 2 मिनट में, खिचड़ी में भी टाइम लगता है बनाने में। कोई एक रात का हलवा नहीं है, ठीक है, जो बना लिए और छोड़ दिए। इसमें हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी जेट में जाने के लिए, जेट फाइट करने के लिए। कोई एक रात का हलवा नहीं है जो रातों रात बन के तैयार हो गया, ठीक है, या फिर घंटों में तैयार हो गया। पहले दिन अगर आप मानकर चलो 20% तैयारी हुई है, क्लास में बैठे आप अच्छे से समझे, फिर घर जाके तैयारी की, उसके बाद में आपको जैसे वापस से टेस्ट पेपर लगा तो आपकी जैसे मानकर चले अपन 50% तैयारी हुई, तो बेटा 50% है। उसके बाद में आपने अच्छे खासे टेस्ट और दिए, जैसे 10-15 दे दिए, 3-4 महीने तक आपने टेस्ट दिए, तो आपकी जैसे कितनी तैयारी होगी बेटा, 80% तैयारी हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी जो क्रेश कोर्स आता है, ठीक है, 80% क्रेश कोर्स से पहले आपको तैयारी कर लेनी है। 80% जो आती है आपकी क्रेश कोर्स में, जब आप रिवीजन करके अच्छे से वो टेस्ट में अगर भाग लोगे तो आपके बेटा कितने 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। किस समय? क्रेश कोर्स में बेटा। तब जाके आपकी रिवीजन करके टेस्ट पेपर 2 महीने तक अगर ऐसे ही देते रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ मिलेगा। बेटा मैं बात कर देता हूँ ये टेस्ट या फिर जो ये वीकली टेस्ट हम ये नहीं कराते। एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर को अगर आप ज्वाइन करोगे, किसको? एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर को अगर आप ज्वाइन करोगे बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सीधी सी बात ये है, अगर एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर आप ज्वाइन करते हो तो सीधी बात आपको ये मिलेगा। देखो बेटा, आपको जैसे क्रेश कोर्स से ज्वाइन करते हो तो आपको डेली क्या बेटा, डेली आपको क्या मिलेगा, रोज टेस्ट देने को मिलेगा। हम तैयारी इस प्रकार से कराएंगे कि आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो आप जैसे पेपर देने जाओगे तो आपका जैसे पेपर खत्म होगा तो तुरंत आप अपने टीचरों को, अपने माता पिता को कि पापा माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, इस प्रकार से हमारे को तैयारी करवानी है। और जो ये रणनीति है वो इस प्रकार से हमारे को 2025 में रणनीति अपनानी है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे कामयाबी तक, जो भी बच्चा मारवाड़ से है, मारवाड़ से, मेवाड़ से, कहीं से भी हो, वो एक सफर तय करेगा तो आपके लिए बहुत जो भूमिका निभाने वाली है वो आपकी एरा संस्था निभाने वाली है। तो आपका मैं 100% आपको दूंगा बेटा, कितना? 100%। आपका इतना सा है कि आप मुझे रिटर्न में 10% भी दोगे तो मेरे लिए काफ़ी है। आप एरा संस्थान को ज्वाइन करो, जैसे जैसे आपके टीचर जो है गाइड करते हैं उस प्रकार से आप तैयारी करो। आपको कोई माय का लाल ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन को रोक दे। बेटा बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं ऐसे आपको ज्ञान देने वाले। हम मोटिवेट, आप एक बार माता पिता के, अपने माता पिता के जो पाँव है या फिर माता पिता की जो मेहनत है उसको देख लेना। मोटिवेट वही है, मोटिवेट करने से नहीं। आप अगर माता पिता है उनको देख लोगे तो अपने खुद आप मोटिवेट हो जाओगे, या माता पिता की जो सोच है आपके प्रति उसको आप समझोगे तो आपकी अपनी आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। बेटा मैं आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। 5 से 6 महीने का समय बचा है। जो रणनीति है वो इस प्रकार से करेंगे कि आप ऐसे चुटकियों में पेपर निकालो ऐसे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। जब तक एक बार इस सेशन को, जो 12th वाले बच्चे हैं जो जेड 2024 की अभी तैयारी कर रहे हैं, जो 25 में पेपर देंगे, वो एक झटके में सोशल मीडिया पे वायरल कर दो कि वीसी सर लेकर आया है आपके लिए बहुत अच्छी रणनीति। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना मैं वापस से बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर को मैं बता दिया हूँ। धीरे धीरे अभी से तैयारी में जुट जाओ। अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 0% वाला भी क्या हो सकता है, हीरो बन सकता है भाई, 0 से हीरो बन सकता है, ठीक है। मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।